हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण शर्मा कॉमर्स हब उदयपुर से। जैसा कि आप सभी को पता है, टैली प्राइम का नया रिलीज आने वाला है 6.0। और टैली कंपनी ने इसके रिलीज नोट्स यहाँ पर रिलीज कर दिए हैं। तो उसके ऊपर आज एक छोटी सी वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या क्या नया आने वाला है टैली 6.0 के अंदर। अभी तक इसका बीटा वर्जन नहीं आया, बहुत ही जल्दी मार्केट में इसका बीटा वर्जन आ जाएगा और हम इन सारे जो नए ऑप्शन है उसको वन बाई वन एक एक करके यहाँ पर कंप्लीटली सीखने वाले हैं। तो आज की जो मेरी क्लास है वो सिर्फ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो टैली प्राइम 6.0 में क्या नया आने वाला है, क्यों मैं अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कराऊं, क्यों नए रिलीज को मैं एक तरह से सब्सक्राइब करूं टैली से। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या फैसिलिटीज टैली ने अपने नए रिलीज में देने वाली है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो नया रिलीज है 6.0 बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। और इसमें आपको बैंकिंग एक्सपीरियंस बहुत ही जबरदस्त कैपेबिलिटी के साथ टैली इंट्रोड्यूस कर रही है। यानी हालांकि अभी भी टैली के आप अर्लियर वर्जन में देखोगे तो आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हो गया, अपने बैंक की सेटिंग्स वगैरह सब कुछ आप कर सकते हैं ना। लेकिन आने वाला जो रिलीज है वो एक तरह से यूं समझ लीजिए, टैली आपके पूरे बैंक अकाउंट को आपके सिस्टम, आपके सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर देगा और आप जब चाहें तब अपने बैंक, अपनी अपनी जो टैली की जो बुक्स है बैंक स्टेटमेंट के साथ उसको आप रिकनसाइल कर पाएंगे। ऑटोमेटिक रिकनसाइल होगी, स्टेटमेंट से आप डायरेक्ट एंट्री कर पाओगे और आप ई पेमेंट्स डायरेक्टली कर पाओगे। तो देखिए क्या क्या नए फीचर्स है, इस पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेफिनेटली आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है बैंकिंग का आपके बिजनेस के साथ, टैली 6.0 आपको बहुत इजीली डिलाइटफुल तरीके से आप बैंक से अपने सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओगे। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि क्या की फीचर्स है इस रिलीज के अंदर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को इनहेंस किया है। यानी आप ऑटोमेटिकली एग्जैक्ट मैच कर पाओगे अपने जो टैली की जो बुक्स है, टैली से अपने बैंक स्टेटमेंट को एग्जैक्टली मैच कर पाओगे और जब चाहे तब मैच कर पाओगे। पहले तो क्या होता था कि व्यापारी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जाता था, बैंक से स्टेटमेंट निकलवाता था या बैंक से मंथ टू मंथ उसको स्टेटमेंट मिलता था, अकाउंटेंट उस स्टेटमेंट को अपनी बुक्स के साथ मैच करता था। अब आप ये डेली बेसिस पे भी कर सकते हो, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। तो आप अपनी बुक्स को, अपने बुक्स के ट्रांजेक्शन को बैंक स्टेटमेंट या बैंक के ट्रांजेक्शन के साथ पोटेंशियली मैच कर पाओगे एनी टाइम फ्रॉम योर ऑफिस। सो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी टैली आपको देने वाला है। दूसरी बात, दूसरा जो फीचर्स आने वाला है कि स्टेटमेंट में देखिए, हम सब जानते हैं कि कई सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो बैंक स्टेटमेंट में आपको नजर आते हैं। जैसे बैंक ने आपको ब्याज दिया, बैंक चार्जेस हो गया, कोई डिसऑनर हो गया चेक आपका, या बहुत सारी ऐसी एंट्री होती है डायरेक्टली, अगर आपके क्लाइंट ने आपको बैंक में जाके जमा करा दिया पैसा। तो बहुत सारे ऐसे ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती है जो स्टेटमेंट में होती है और हमारी बुक्स में नहीं होती, हम स्टेटमेंट देख कर अपनी बुक्स में चढ़ाते हैं। तो अब आप क्या कर पाओगे, आप ऑटोमेटिक अकाउंटिंग कर पाओगे। आपके स्टेटमेंट से डायरेक्टली आपके वाउचर्स क्रिएट हो जाएंगे उन डेटा के जो डेटा आपकी बुक्स में नहीं है। तो देखिए, मतलब कोई भी डेटा एंट्री रिपीटेटिव नहीं होने वाली, वो उसको एलिमिनेट कर देगा। जो ऑलरेडी बुक्स में है उसको वो आपके डाउनलोड नहीं करेगा आपकी बुक्स में, और बाकी जो डेटा नहीं है उससे ऑटोमेटिक वाउचर क्रिएट हो जाएंगे। तो ऑटोमेटेड अकाउंटिंग यूजिंग बैंक स्टेटमेंट, ये फैसिलिटी भी टैली ने अपने नए रिलीज में यहाँ पर एक तरह से लॉन्च की है। आप अपने पेमेंट्स और अपनी अकाउंटिंग को आपस में इंटीग्रेट कर पाओगे। तो टैली ने ई पेमेंट फैसिलिटी अब देने वाली है आपको, जहां से आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से अपनी पार्टियों को पेमेंट कर पाओगे और वो ऑटोमेटिक आपकी एंट्री हो जाएगी और बाद में आप उसको रिकनसाइल कर पाएंगे। क्योंकि सोचिए, अगर मैंने आज किसी को पेमेंट किया, ऑलराइट, तो अगर मैं ई पेमेंट कर रहा हूं तो आज का आज ही सामने वाले के अकाउंट में वो पैसा जा रहा है, तो वहां पर इजीली रिकनसाइल हो जाएगा और अकाउंटिंग भी हो जाएगी और पेमेंट भी हो जाएगा। तो सारी चीजों को आपस में टैली ने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। और लगभग 18 से ज्यादा बैंकों की जो ई पेमेंट फैसिलिटी है वो अब आप टैली से इंटीग्रेट कर पाओगे। तो इंटीग्रेटेड पेमेंट्स और अकाउंटिंग इजीली यहां पर आपको टैली में देखने को मिलेगी। कनेक्टेड बैंकिंग फीचर यहां पर टैली लेके आ रही है, जहां पर आप अपने बैंक अकाउंट को अपने सॉफ्टवेयर के साथ, टैली प्राइम के साथ, टॉप टायर सिक्योरिटी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और आप रियल टाइम बैंक स्टेटमेंट एक्सेस कर पाएंगे, रियल टाइम आप बैलेंसेस चेक कर पाएंगे और रियल टाइम आप ई पेमेंट कर पाएंगे डायरेक्टली फ्रॉम टैली प्राइम। सो दीज आर द फैसिलिटीज जो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में बात करते हैं कि जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन है वो टैली क्या करेगा, ऑटो रिकनसाइल करेगा और एग्जैक्ट मैच करेगा
जब भी आप अपना सॉफ्टवेयर में बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करोगे वो एंट्रियां ऑटोमेटिक ही आपकी रिकंसाइल कर देगा, मैच जो एंट्रीज हो रही है, और जो मैच नहीं हो रही है एंट्रीज उनको टैली क्या करेगा, वो टैली एक तरह से उनको ओपनिंग बीआरएस रिपोर्ट में बता देगा। जब नेक्स्ट टाइम आप बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट वापस मैच करोगे तो वो एंट्रीज वापस से दोबारा अगर रिकंसाइल होगी तो वो रिकंसाइल हो जाएगी, अन्यथा जो एंट्री पेंडिंग रहेगी वो अगले पीरियड की ओपनिंग में चली जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये एक ऑटोमेटिक फैसिलिटी है जो आपको टैली बना के देगा, जो अभी मैन्युअली करना पड़ता है रिकंसाइल, एक एक एंट्री में बैंक की डेट डालनी पड़ती है, ये ऑटोमेटिक होने वाला है आपका अपकमिंग फीचर के अंदर। वाउचर एंट्रियां ऑटोमेटिक बन जाएगी बैंक स्टेटमेंट को यूज में लेते हुए। जैसे ही आप बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करोगे टैली के अंदर, ऑटोमेटिकली आपके वाउचर क्रिएट हो जाएंगे, वो एंट्रियां आपकी टैली में आ जाएगी जो एंट्रियां आपके बुक्स में नहीं है, याद रखिएगा। तो ये एक बहुत बड़ी की बहुत लोगों की ये भी यहाँ पर क्वेरी हो सकती है कि सर डुप्लीकेट वाउचर्स क्रिएट हो जाएंगे। नहीं होंगे, वही एंट्रीज आपकी ऑटोमेटिक वाउचर क्रिएट होंगे जो जो आपकी बुक्स में नहीं है, टैली में आपके बैंक में है लेकिन आपकी बुक्स में नहीं है, और जो एंट्रियां बैंक में भी और बुक्स में भी है वो रिकंसाइल हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो टैली ने यहाँ पर दी है। बहुत लोगों का जनरली ये जैसे ह्यूज नंबर ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं, तो ये एक रूटीन वर्क होता है अकाउंटेंट का कि वो बैंक स्टेटमेंट को अपनी बैंक बुक को और बैंक स्टेटमेंट को आपस में मैच करता हुआ चले। तो एक एक डेली एक समझ लीजिए रेकरिंग नेचर का एक टास्क होता है जो एक अकाउंटेंट को करना होता है। यहां पर आपके लिए सब कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है, ध्यान देना। सारी बैंकिंग रिपोर्ट्स आपकी ऑटोमेटिक बन जाएगी, आपकी सारी की सारी बैंकिंग एक्टिविटी की रिपोर्ट्स यहां पर बन जाएगी। सबसे खास बात एक और बात बता दूं, आप सबको बताया कि टैली ने आपको एक डैशबोर्ड फैसिलिटी दे रखा है। तो आपको टैली की जो ये बैंक स्टेटमेंट वगैरह है और बैंक रिपोर्ट है उसका एक अलग से डैशबोर्ड पर टैली एक की रिपोर्ट्स क्रिएट हो जाएगी, जहां पर आप देखकर कभी भी जाकर आप रिपोर्ट्स को देख पाओगे। तो नया फीचर यहां पर एक तरह से आपके डैशबोर्ड पर भी टैली से बैंकिंग रिलेटेड रिपोर्ट्स आप देख पाओगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका बैंक डायरेक्टली कनेक्ट होने वाला और कंप्लीटली सिक्योर होगा और वर्सटाइल होगा, याद रखिएगा। बहुत लोगों का ये भी है कि सर हमारा अगर हम बैंकिंग डिटेल टैली से कनेक्ट करेंगे तो कहीं सिक्योरिटी इश्यू नहीं आ जाए, कहीं कोई फ्रॉड वगैरह नहीं हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कंप्लीटली ये हाई एंड लेवल तक सिक्योर होगा और आप अपना बैंक अपना जो इंटरनेट बैंकिंग है उसको कनेक्ट करिएगा, कनेक्टेड रखिएगा, लॉगिन करके आप बैंकिंग से रिलेटेड सारे जो टास्क है वो अपने ऑफिस में बैठे हुए पूरे कर पाएंगे, याद रखिएगा। कभी भी आप जब चाहें तब बैंक स्टेटमेंट जनरेट कर पाएंगे, जब चाहें तब आप अपना बैंक बैलेंस देख पाएंगे, जब चाहें तब आप अपना बैंक स्टेटमेंट को रिकंसाइल कर पाएंगे, और जब चाहे तब आप उन वाउचर्स को क्रिएट कर पाएंगे जो आपके बैंक ने कर ली है, आपकी बुक्स में नहीं है बेसिकली। ऑलराइट, सो ये ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए। और दूसरी बात ये है कि देखिए यहाँ पर आप ये भी ध्यान दीजिए कि कौन सी जैसे बैंक डेटा को आप अपनी बुक्स में इंपोर्ट कर पाएंगे। तो ऑलमोस्ट भारत के 145 से ज्यादा बैंक्स यहाँ पर आप उनके डेटा अपनी बुक्स में इंपोर्ट कर पाएंगे, और पूरे एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के 80 से ज्यादा बैंकों के डेटा आप टैली में इंपोर्ट कर पाएंगे। तो आप सभी जानते हैं टैली एक यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर बन गया। अब सिर्फ इसमें इसके यूजर्स इंडिया तक ही नहीं है, अब्रोड में भी इसके यूजर्स है। तो उस केस में आप ऑलमोस्ट सारे हमारे देश और विदेश के बैंकों को टैली से कनेक्ट कर पाएंगे। ऑलराइट, अब आपको जैसे सेपरेटली जो आप एनईएफटी अपनी ऑनलाइन बैंकिंग में जाके किसी को पेमेंट करते थे, तो अब आपको अपनी नेट बैंकिंग को में जाने की जरूरत नहीं है। आप टैली से डायरेक्टली ई फंड ट्रांसफर कर पाएंगे। ई पेमेंट ऑप्शन टैली रिलीज नए रिलीज में आपको 6.0 में देखने को मिलेगा। तो आपको अपने बैंक के ऑनलाइन पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर पाएंगे एनईएफटी और आरटीजीएस जैसे ट्रांजैक्शन। और सबसे खास बात बताता हूं, मैं ये जितने भी टॉपिक आपको बता रहा हूं इस पे 1 बाय 1 अलग अलग वीडियो लेके आऊंगा प्रैक्टिकली, जैसे बीटा वर्जन लॉन्च होता है। तो मैं आपको इसमें एक चीज और बताता हूं कि आप अपनी एनईएफटी की, आईएमपीएस की, आरटीजीएस की टैली में लिमिट भी सेट कर पाएंगे कि आपको लगता है कि मेरे को इतने से ज्यादा अमाउंट एनईएफटी में नहीं करना है, इतने से इतना तक, तो आप ऐसी लिमिट अपने टैली में सेट करके रखेंगे तो उतना ही पैसा आप ट्रांसफर कर पाएंगे जितनी आपने लिमिट रखी है, याद रखिएगा। और उसके अलावा ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना डैशबोर्ड जो होता है टैली में, उस पर आपको एक टाइल्स कनेक्टेड बैंकिंग की मिल जाएगी और रिकॉन्सिलिएशन की मिल जाएगी। ऑलराइट, तो ये फीचर्स सारे के सारे आपकी बैंक से रिलेटेड होंगे, याद रखिएगा। अब बात करते हैं और क्या फीचर्स टैली प्राइम 6.0 में आपको मिलने वाले हैं। तो टैली प्राइम 6.0 में आपको आप अब अपनी कंपनी के डेटा को बहुत आसानी से स्प्लिट कर पाएंगे। आप सबको पता है स्प्लिट ऑप्शन ऑलरेडी टैली में है, जहां पर हम अपने डेटा को ईयर बाय ईयर स्प्लिट कर सकते हैं या एक कंपनी को अलग अलग कंपनी में स्प्लिट करते हैं।
अब उस ऑप्शन को और ज्यादा सिंपल और कन्वीनियंट तरीके से टैली ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो आप अपनी जब आप स्प्लिट करोगे तो वो आपका आप एररलेस, एक तो एररलेस वेरिफिकेशन आपसे पूछेगा और एररलेस वो स्प्लिट कर देगा और स्मूथली स्प्लिट कर देगा। और सबसे खास बात है कि जब आप स्प्लिट करोगे तो आप चाहो तो वहां पर सिंगल कंपनी क्रिएट करो, आप चाहो तो वहां पर टू डिफरेंट कंपनी क्रिएट करो। ये आपके पास ऑप्शन होगा कि आप जैसे अभी आप जब स्प्लिट करते हो तो ओरिजिनल कंपनी आपकी रहती है और जो स्प्लिटेड कंपनी है वो अलग अलग बन जाती है बेसिकली। तो ऐसा नहीं होगा, आपके पास ऑप्शन होगा कि आप सिंगल कंपनी रखें या स्प्लिटेड में एक से ज्यादा कंपनी में उस डेटा को स्प्लिट करें। तो ये एक फैसिलिटी और टैली देने वाला। टैली डेटा वेरिफिकेशन ऑप्शन, डेटा वेरिफिकेशन और लेके आ रहा है जहां पर आप वाउचर्स और मास्टर्स को बिना एरर के हैंडल कर पाएंगे। तो ये जब आप स्प्लिट करेंगे तो आपके वाउचर और मास्टर्स भी स्मूथली स्प्लिट होंगे और डेटा वेरीफाई करके एररलेस स्प्लिटिंग होगी। तो एक्यूरेसी रहेगी, मोर एक्यूरेसी इंप्रूव किया है टैली ने स्प्लिटिंग ऑप्शन के जरिए। ऑलराइट, उसके अलावा अगर हम बात करें और कौन से की फीचर्स है, तो एक और फीचर यहां पर टैली ने इंट्रोड्यूस किया है, वो है इजीली मैनेज योर प्रोफाइल डिटेल्स। न्यू प्रोफाइल फीचर यहां पर टैली प्राइम 6.0 में इंट्रोड्यूस हो रहा है, जहां पर आप अपना जो सीरियल नंबर है टैली का, राइट, उसके साथ जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं उसको आप कभी भी व्यू भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो टाइम टू टाइम आप इसको अपडेट कर पाएंगे, ताकि कभी आपको अपना कॉन्टेक्ट डिटेल कुछ बदलना है तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा और टैली के उस सीरियल नंबर के साथ अपडेटेड कॉन्टेक्ट डिटेल चली जाएगी, जिससे कम्युनिकेशन बहुत इजीली हो जाएगा, टाइमली हो जाएगा और सामने वाली पार्टियों के पास आपका अपडेटेड कॉन्टेक्ट डिटेल पहुंच जाएगा। सो ये एक फैसिलिटी और टैली ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, याद रखिएगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो जीएसटी रिलेटेड यहां पर कुछ और इंप्रूवमेंट किए गए हैं। तो GSTR1 सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात बताने वाला हूं, आपको पता हो टैली 5.0 और 5.1 में क्या था कि जब हम डायरेक्टली टैली से GSTR1 फाइल कर पाते थे, राइट, तो उस केस में क्या होता था, पहले हमें डेटा अपलोड करना पड़ता था GSTR1 का, उसके बाद हम फाइलिंग ऑप्शन पर जाते थे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या गलती करते थे कि वो अपलोड किए बगैर फाइलिंग ऑप्शन पर चले जाते थे, तो ऐसे केस में उनका GSTR1 नील फाइल हो जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू था, जो लोग मिस्टेक कर जाते थे, डेटा को अपलोड ही नहीं किया और डायरेक्ट फाइल कर लिया, है ना। थोड़ा सा कम नॉलेज की वजह से ऐसा हो जाता है, तो उस केस में नील रिटर्न भर गया, तो सब फिर लोग शिकायत करते थे कि हमारे तो ट्रांजेक्शन हुए हैं, नील रिटर्न कैसे भर गया। तो टैली ने इसको अब इंप्रूव किया है। टैली ने अब आप जब डायरेक्टली फाइल ऑप्शन पर क्लिक करने जाओगे तो टैली पहले आपको अपलोड करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, तो बिना अपलोड किए आप GSTR1 को फाइल नहीं कर पाओगे। ये इंप्रूव किया है टैली ने, याद रखिएगा, अपने नए रिलीज के अंदर। अब आप टैली GSTR1 का डेटा पहले अपलोड करना पड़ेगा, फिर फाइल कर पाओगे, फाइल डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, ताकि आपसे वो मिस्टेक ना हो नील रिटर्न फाइल करने की। ऑलराइट, उसके अलावा अब आप GSTR1 का जो डिस्प्ले सेक्शन है, जिसमें डिटेल है, वो ज्यादा अच्छी तरीके से आपको नजर आएगी। TXPD सेक्शन के अंदर जो अमाउंट करेक्टली मैच होते हुए दिखेंगे बिना फर्दर एक्शन के आपकी तरफ से। ऑलराइट, और नाउ अब आप B2B सेल्स इनवॉइसेस को कॉपी कर पाएंगे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, ध्यान देना। और वो इनवॉइसेस आपके डुप्लीकेट वाउचर के रूप में भी नजर नहीं आएंगे, नंबरिंग्स उनकी डुप्लीकेट नहीं नजर आएगी, और 1 और 3B में वो आपको मैच होते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा एक्सेल ऑफलाइन यूटिलिटी वर्जन 5.4 भी यहां पर टैली प्राइम 6.0 सपोर्ट करेगा उसको GSTR3B के लिए। अब आप अपनी ITC रिलेटेड इंफॉर्मेशन को करेक्टली रिस्पेक्टिव कैटेगरी में देख पाएंगे। पहले क्या होता था कि जो आपकी ITC रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती थी, याद रखिएगा, ठीक है, वो आपकी ई-कॉमर्स रो सेक्शन 3.11 के अंदर दिखती थी, अब वो एकदम करेक्ट कैटेगरी में नजर आएगी। जो ट्रांजैक्शन हम अनरजिस्टर्ड बैंक लेजर्स बनाते थे या एग्जेम्प्टेड एक्सपेंसेस के लेजर बनाते थे, वो ट्रांजैक्शन GSTR3B में एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड और नॉन GST इनवर्ट सप्लाई में नजर आएंगे। इससे पहले के वर्जन में वो ट्रांजैक्शन अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में नजर आते थे। तो टैली ने कहीं ना कहीं GST के जो रिटर्न्स हैं उससे रिलेटेड जो एरर्स हैं उसको भी कहीं ना कहीं करेक्ट किया है। और जब आप सेस ऑन क्वांटिटी हो गया, राउंड ऑफ के लेजर बनाते हो, डेसिमल वैल्यू, अब वो करेक्टली कैलकुलेट होकर ट्रांजैक्शन में नजर आएगी। पहले इस तरीके के जो इश्यूज होते थे वो आपके मिसमैच या इनकरेक्ट टैक्स अमाउंट में चले जाते थे, तो वो ट्रांजैक्शन मिसमैच या इनकरेक्ट में दिखता था, अब वो करेक्टली और ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। TDS कैलकुलेशन में भी एक टैली ने थोड़ा सा सीमलेस किया इसको।
टीडीएस वैल्यू जो है ट्रांजेक्शन में अपडेट होगी, अब वो करेक्टली नजर आएगी। पहले क्या होता था, कई बार टीडीएस वैल्यू जो है वो डेबिट और क्रेडिट इश्यू दिखाने लग जाते थे टीडीएस के लेजर जब आप ट्रांजेक्शन में करते थे, अब वो इश्यू नहीं दिखाएगा, करेक्टली अपीयर होने लग जाएगा। बहुत सारे स्टेट में भारत के, जैसे पुडुचेरी, हरियाणा, तेलंगाना, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, केरला, लद्दाख, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में जब वेट रिपोर्ट नहीं अपीयर होती थी पहले के वर्जन्स में, अब आप भारत के किसी भी स्टेट में जब आप वेट इजीली आप अपने इंडिया के सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में आप टैली में वेट रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी। पहले इन कुछ राज्यों में वेट रिपोर्ट देखने को नहीं मिलती थी। आप सबको पता है कि कुछ ऐसी कमोडिटीज भी होती है जो जो नॉन जीएसटी सप्लाईज मानी जाती है, जिन पे आज भी वेट लगता है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, एल्कोहलिक लीकर हो गया, नेचुरल गैस हो गया। तो ऐसी कमोडिटीज के जो व्यापारी होते थे उनको टैली में वेट रिपोर्ट नहीं मिलती थी देखने को, तो वो अब इन राज्यों में बेसिकली अवेलेबल करा दिए। तो टैली ने ये सारी नई फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया है। तो आपने अभी तक इस वीडियो में एक तरह से मोटे मोटे तौर पर ये समझ लिया होगा कि ये वीडियो सबसे खास होने वाला है, स्पेशली बैंकिंग रिलेटेड जो फंक्शन है टैली जो इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। तो अब आप मेरे बने रहिएगा इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है। तो मैं आपको एक एक टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, और उस वीडियो को मैं ट्राई करूंगा बीटा वर्जन लॉन्च होते ही प्रैक्टिकली आपको समझाऊं, और उससे पहले भी मैं डिटेल में काफी सारे जो पॉइंट बाय पॉइंट टॉपिक्स हैं उन पे वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगी चैनल पे। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आपका कोई पसंदीदा टॉपिक है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।